अच्छा। अच्छा। ठीक। पूरा लखनऊ बुद्धमय कर दिया माननीय बहन जी ने। बसपा सरकार में पूरे लखनऊ के अंदर जो बुद्ध विरासत बनाई गई वो किसी से अछूती नहीं है। मेरे पीछे आप बाबा साहब की एक प्रतिमा देख रहे हैं। पिछले लगभग 20-21 वर्षों से ये प्रतिमा इंतज़ार कर रही है कि कोई आएगा और इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार करेगा। जहाँ पर ये प्रतिमा लगी है उसके बिल्कुल पीछे नाला बहता है, गंदा नाला बहता है, मलिन बस्ती है। आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी और मैं हूँ मनोज अंतानी। मैं कई बार इस सड़क से निकला हूँ और अक्सर ये मूर्ति कहती है कि अंतानी आओ एक बार मेरी भी रिपोर्टिंग करो। तो आज मैं बड़ा दिल कर बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी रूम में आराम कर रहे थे और आज इनका पैर में भी चोट लगी है। बाबूजी से जानने की कोशिश की, बहुत सारी बातें हुई तो पता चला इस मूर्ति का एक बड़ा इतिहास है। पहले बाबूजी से परिचय लेते हैं, फिर इस इतिहास के बारे में आपको अवगत कराएंगे। बाबूजी पहले तो स्वागत है आपका। सूर्या, नमस्कार। परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम रमेश कुमार रावत है और पूर्वी दिन खेड़ा हैदर कनान नाला भी बस्ती में रहता हूँ साहब। और रहते रहते यहाँ तो हमको हो गए 25-30 साल। जब यहाँ आए थे तब एकदम जंगल था, बसे थे। फिर थोड़ा इधर दौड़ भाग कर करके आर के चौधरी साहब सापा में बीएसपी में मंत्री थे तो उनसे कह कर के मूर्ति लगवाई गई थी। उन्हीं का उद्घाटन हुआ था यहाँ पे आज 25/5/2001 में। तब से ऐसे ही खड़ी हुई है साहब। बहुत हमने प्रयास किया कि इसकी कोई सुंदरीकरण हो जाए, मूर्त बन जाए, इसकी छत छाया हो जाए। आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो ये मूर्ति जब बसपा में आर के चौधरी साहब सांसद थे उसी समय की लगी हुई है। तो उसके बाद अभी तक मतलब उन्होंने अपनी सांसद निधि से या मंत्री निधि से कोई किसी तरह का सहयोग कोई सहयोग नहीं मिला साहब यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवा करके, फिर ब्रजेश पाठक थे इसमें बीएसपी में विपक्ष के नेता थे यहीं पे विधानसभा में, इनको दिया। एमएलसी थे गुड्डू त्रिपाठी, इनको दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि हमारे पार्टी में रहते हुए ये अखिलेश अम्बेडकर साहब जो यहाँ के बिल्कुल जिला अध्यक्ष थे कि एक चिड़िया बैठा देते तो भी काम इनका हो जाता। मगर इनके घर फाइल लेके गए, पानी मंझा करके गए बरसात में। हम थे और दरगत विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे साथ। एक छोटू नेता थे वो भी सेक्टर अध्यक्ष थे। हम लोग गए साहब वहाँ फाइल दिया, वो भी नहीं कोई काम किया। कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। तब से मारे मारे बैठे हैं हम लोग। इन्हीं की सेवा सत्कार में लगे रहते, झाड़ू पोंछा लगाया करते। कोई आएगा करेगा, आएगा करेगा। कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं साहब। ना कोई आता न जाता, सिर्फ वोट के टाइम पर आते हैं, भैया हमें वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए बस। बाबू जी क्या लगता है आप, जैसा कि आपने बताया कि 2001 में इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई थी, इसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से अभी तक मतलब जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उसकी क्या वजह ना आपको मानते? अब वजह क्या माने साहब, अब हम क्या बताएं इतना कि क्या वजह है। या तो कोई इनको मानना नहीं चाहता है, कोई भी नेता कोई मानना नहीं चाहता है, या तो लगा करके मूर्त छोड़ दिए हैं कि पड़े रहने दीजिए इनको ऐसे ही। बाकी तो सब जो भी आता है तो बाबा साहब का नाम लेता है कि हम ये करेंगे, तो बाबा साहब का वो करेंगे। यहाँ कोई करने वाला नहीं।
कभी भी कोई भी नहीं आता साहब यहाँ पर। जब भी अब ये 14 अप्रैल आ रही है या बाबा साहब का जन्मदिन कोई भी दिन होता है मनाते हैं, तो हम लोग अपना चंदा लगा देते हैं यहीं पे, अपना पूजा पाठ हार फूल माला कर चढ़ा देते हैं। या हो सकता है जैसे हमारे पास श्रद्धा हुआ उस तरह से हमने इनका सेवा सत्कार करते रहते हैं साहब साल में, और कोई कार्य नहीं है हमारे पास। लगभग 22 साल पहले जब ये मूर्ति लगी थी तो आप क्या करते थे? क्या मानवर काशीराम साहब के साथ में आपने काम किया, बसपा के लिए काम किया? बहुत दिन काम किया साहब, अभी सही हमारा नाम रजिस्टर पर चढ़ा हो, ऐसी तो बात नहीं। हम लोगों का 10-20 साल हम लोग साथ में रहे, 15 साल तक कहीं भी मीटिंग होती थी तो नाम पुकारे जाते थे रजिस्टर पर, हम लोग पहुंचते थे साहब वहाँ पे। बहुत दिन लिया, झंडा और डंडा लेके घूमे, मगर कोई सुनने वाला नहीं साहब हमारा लोग है। जी साहब, झोपड़ी हमारी थी पहले, टट्टा उट्टा डाल के रखे थे, अब 3-6 वाली है, बड़े हैं इसी बरसात में। खरीदी है क्या है, कैसे? नहीं ये खरीदी तो नहीं है साहब, ये सब है नजूले ही है। जी हाँ, हाँ खाली करा सकती है, और खाली कराएगी कहीं बसाएगी तो दे देगी, चाहे जब ले ले वो, ऐसी कोई बात नहीं है। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं साहब, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं साहब। और आपका अपना, आप क्या करते हैं? हम भी मजदूरी करते थे, अब हमसे होता नहीं साहब, एज भी काफ़ी हो गई और सांस के मरीज भी हम हैं। तो रावत जी ने 15 साल मानवर काशीराम साहब के साथ काम किया जैसा कि वो बता रहे हैं, और इनके बाद के आए हुए नेता आज करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मार्फत 4-4, 5-5 बार वो सांसद बन गए, उसके बावजूद पार्टी को छोड़कर भाग गए। लेकिन पार्टी के ऐसे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ राष्ट्रीय कोर कमेटी का कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पिछले सप्ताह एक वीडियो लगाई थी, इस तरह के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। एक हमें मानवर काशीराम साहब के साथ के कार्यकर्ता मिले दिल्ली बॉर्डर पर, जो आज अंडे की ठेली लगा रहे हैं। कई बार मैंने उनसे कहा इंटरव्यू दीजिए आप मुझे, तो वो असमर्थता जताए, बोले कि अगर मैं काशीराम साहब के साथ में चलाऊँ और आज आप मुझे दिखाएंगे कि अंडे की ठेली लगा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। लेकिन ये वो कार्यकर्ता हैं, ये वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जिनके कंधों पर बसपा खड़ी हुई है। बसपा आला कमान क्या सोचती है इनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता जिनकी आज सख्त ज़रूरत है बसपा के अंदर, जिनके ना होने की वजह से बसपा 300 से 1 पर सिमट कर रह गई है। जानते थोड़ा सा और कुछ, बाबा थोड़ा अपने बारे में और बताएं, साहब के साथ में कहाँ कहाँ गए, किधर किधर गए, कैसे कैसे काम किया? बहुत दूर दूर हो है साहब, हम लोग क्या बताएंगे आपसे, और क्या बताएं, इतना अब इतना याद भी नहीं रहता कि हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए। पूरा लखनऊ तो हम लोग छान मारा है, और जहाँ जहाँ रैली होती थी वहाँ वहाँ जाते थे, और जो भी करना चाहे हम लोगों को काम मिलता था वो अपना जिम्मेदारी से करते थे। मगर अब अभी क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी तो वर्तमान में सरकार हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आला अधिकारी पदाधिकारी तो बस में है। अब आप कोई बस में नहीं है साहब, किसी के पास जाओ तो कोई सुनते नहीं, छोटे आदमी कोई सुनने वाला थोड़ी है, कोई नहीं सुनता है। वो सोचते हैं कि अब जाओ तो घंटन बैठे रहिए, अब उनके घर में आए मिले, नहीं तो आपने दूसरे दरवाजे से निकल गए, बैठे रहे, पता चला साहब गए। हम लोग यहाँ से लेकर के और कहाँ कहाँ घूमते रहे, मगर कोई सुनने वाला नहीं साहब, इसलिए हिम्मत टूट गई, तो अपने घर में बैठे चुपे। अगर कोई आया बना देगा तो बना देगा, नहीं तो बैठे। थोड़े दिन की ज़िंदगी है, मर जाएंगे चले जाएंगे, फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो बाकी और क्या कहेंगे, किसी को नहीं कुछ कहना है हमको। अनुसूचित जाति की पासी समाज से बाबूजी आते हैं हमारे, और आप देख रहे हैं पिछले 22 साल से इस मूर्ति का रखरखाव कर रहे हैं। रोज़ इसको मैंने कई बार देखा है, जब मैं इधर से गुजरता हूँ, इसको रोज़ निलाना धुलाना, सफाई करना, आसपास झाड़ू पोंछा करना। कई बार मैंने इनको झाड़ू पोंछा खुद अपने हाथों से लगाते हुए देखा है। अब वर्तमान सरकार जो बाबा साहब के नियम कायदे कानून को लेकर चल रही है, मोदी जी हमेशा बाबा साहब की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। अब उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो इस प्रतिमा का रखरखाव किस तरह से करती है। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, करना ना करना आपके हाथ में है। हमारी सरकार में नहीं हो पाया तो बाबूजी ने जैसा कहा कि हम अपील करते हैं कि आपकी सरकार में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, लखनऊ पारा से। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।